राधे राधे। देखिए, यूँ तो बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि हम वेद शास्त्रों को मानते हैं, हम पुराणों को मानते हैं, हम भगवान को मानते हैं। लेकिन ईमानदारी से एक विचार कीजिए, क्या वास्तव में आप वेद शास्त्रों को मानते हैं, पुराणों को मानते हैं, भगवान की वाणी को मानते हैं? क्योंकि 99.9% लोग जो कथा सुनते हैं, या आपको दिख रहा है कि वो भक्ति कर रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, वो यही सोचते हैं कि भगवान की जब कृपा होती है तो भगवान धन से माला माल कर देते हैं। संसार का धन, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये सब भगवान की विशेष कृपा है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं भागवत में? ये प्रसंग भागवत महापुराण में है। भगवान खुद बता रहे हैं, भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ, क्या करता हूँ। ये तब का बात है जब इंद्र को अभिमान हो गया था। जब भगवान के कहने पर ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा बंद कर दी तो इंद्र का ईगो हट हुआ और उसने ये संकल्प लिया कि पूरा ब्रज को मैं बहा दूंगा। उसको ये नहीं दिखा कि व्रज में साक्षात उस समय सुप्रीम पावर भगवान श्री कृष्ण आए हैं। फिर भी इसका सामर्थ्य देखिए। इंद्र सोचा कि पूरा ब्रज को मैं बहा दूंगा, मतलब गुस्सा उसको आया। क्यों? क्योंकि ब्रजवासियों ने भगवान के कहने पर उसकी पूजा बंद कर दी और गिरिराज पर्वत का पूजन किया। और वो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में तो नहीं मानता था। वो सोचता था ये नंद का छोरा अज्ञ है, अपने आप को बड़ा पंडित समझता है, और इसके बहकावे में आकर ब्रजवासियों की ये हिम्मत कि मेरी पूजा बंद कर दिया। सांवर्तक नाम के मेघों को बुलाया और कहा इतनी तेज से वर्षा करो कि व्रज में धूल का एक कण भी ना दिखे। लेकिन भगवान जिसको बचाते हैं, जिसके रक्षक स्वयं भगवान हैं, उसका कौन क्या ही बिगाड़ सकता है। 7 दिन 7 रात्रि भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया और उसके बाद जब इंद्र आता है चेक करने, वो तो देखता है, तो उसने देखा कि मैं तो सोच रहा था कि धूल का एक कण ना दिखे, लेकिन यहाँ तो मुझे बारिश का एक बूंद भी नहीं दिख रहा है व्रज में। और तब उसको भगवान की महिमा समझ में आई, क्षमा प्रार्थना की, और वहीं पर भगवान कह रहे हैं क्या? कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसको संसार का ऐश्वर्य, वैभव, प्रतिष्ठा नहीं देता हूँ, बल्कि उससे मैं छीन लेता हूँ। माम ऐश्वर्य श्रीमदान्धो दंडपाणिम न पश्यति तम भ्रंसयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छामनुग्रहम्। 10, 27, 16 भागवत। भगवान इंद्र से कह रहे हैं कि संसार में जो लोग श्री के मद में अंधे होकर, अर्थात धन का मद कह लीजिए या पद का मद कह लीजिए, जो भी उनको अहंकार हो जाता है संसारी वस्तु में, और अहंकार में वो इतने फूल जाते हैं कि मुझ दंड पाणी को भूल जाते हैं, मुझ परमेश्वर को भूल जाते हैं, तो जिन पर मैं कृपा करना चाहता हूँ उनका वो धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव, प्रतिष्ठा मैं छीन लेता हूँ। जो चीज को प्राप्त करके अहंकार बढ़ गया है और अहंकार वश वो अपने को ग्रेट समझ ले रहा है और मुझे भूल जा रहा है, तो जिस चीज से उसको अहंकार हुआ है वही मैं छीन लेता हूँ। लेकिन सबके साथ नहीं करता, उसी के साथ करता हूँ जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ। ये भगवान की वाणी है। अब आप बताइए, इस संसार में कौन ऐसा होगा कि आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए और आप इसे भगवान की कृपा समझें? आपका पैसा नुकसान हो जाए, आप भगवान की कृपा समझें? लेकिन क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? आप बाहर से तो ये कह रहे हैं कि आप भगवान को मानते हैं, पुराणों को मानते हैं, लेकिन अपने दिल से पूछिए, क्या वास्तव में आप भगवान को मानते हैं? अगर मानते तो भगवान की वाणी को भी आप मानते, भगवान ने जो कहा है उसे भी आप स्वीकार करते।
भगवान जो भी करते हैं जीव मात्र के मंगल के लिए ही करते हैं। इसलिए अगर कुछ नुकसान हुआ या परिवार में कोई आपका सदस्य किसी का अगर मृत्यु हो गया, फिर आप वहाँ पर भगवान को उल्हाना क्यों देते हैं? भगवान से क्यों मुंह मोड़ लेते हैं? भगवान को वहाँ पर आप कैसे दोषी ठहरा देते हैं? भाई, जिसको जो भी फल मिल रहा है उसके कर्म के अनुसार ही मिल रहा है। जिसका जब समय आएगा वो जाएगा। लेकिन कोई मान लीजिए भगवान का नाम लेता हो या सत्संग करता हो, वो भगवान को उल्हाना देने लगता है कि प्रभु हम आपकी इतनी भक्ति करते हैं, इतना नाम पुकारते हैं और आपने हमारे साथ ये किया, और उसका श्रद्धा टूट जाता है। कुछ आसपास के लोग भी होते हैं, उसके कान भरते हैं, अरे कहाँ तुम इनके चक्कर में पड़े हो, हमारे जो प्रभु हैं आओ इनके पास आ जाओ, इनका हाथ पकड़ लो, इनके शरण में आ जाओ, तो देखो फिर आनंद, माला माल कर देंगे तुमको भगवान। और फिर वो एक दूसरे के बहकावे में आ जाता है और फिर और किसी की पूजा करने लगता है, वहाँ भी उसको फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये सब संसारिक फल, ये तो आपके प्रारब्ध के अनुसार आपको मिलेगा। प्रारब्ध में जितना धन लिखा होगा आपको मिल जाएगा जी, आप भगवान की पूजा करें या ना करें। कोई भगवान को गाली भी दे, लेकिन उसका अगर प्रारब्ध में लिखा है कि उसको इतना धन प्राप्त होगा, हो जाएगा। अरे बड़े बड़े चोर लुटेरे हैं इस संसार में, जिनके पास अरबों खरबों पैसा है, तो ये सब प्रारब्ध का है, प्रारब्ध के अनुसार आपको मिल जाता है। लेकिन भगवान की अगर आप वाणी को मानते हो, अगर आप वास्तव में भगवान को मानने वाले हो, तो उनके वचन को सुनिए। भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर संसार छिन जाता है तो ये मेरी कृपा है। लेकिन लोग समझते हैं कि भगवान हमसे रूठ गए हैं शायद, इसीलिए संसार का संपत्ति सब छीन ले रहे हैं। मान लीजिए कोई अरबपति है, पैदाइशी अरबपति है, वो जिस खानदान में जन्म हुआ, शुरुआत से ही ऐशो आराम का जीवन उसको प्राप्त हुआ, लेकिन कुछ समय बाद कुछ ऐसा प्रारब्ध आया और रोड में आ गया, सब कुछ नीलामी हो गया। वो वहाँ पर भगवान को दोष देने लगता है, लेकिन भगवान कह रहे हैं ये मेरी कृपा है। अब बताइए कितने लोग भगवान की कृपा मांगने के लिए तैयार हैं, भगवान से ये कहने के लिए तैयार हैं कि प्रभु आप कृपा कीजिए। ये सुनने के बाद कोई मांगेगा? लेकिन फैक्ट को समझने की आवश्यकता है। ये कृपा है, ये कृपा इस दृष्टि से है क्योंकि भगवान आपको छोटा मोटा सुख नहीं देना चाहते हैं, भगवान आपको वो अनलिमिटेड सुख देना चाहते हैं, भगवान आपको स्वयं को देना चाहते हैं, लेकिन आप सुनते ही नहीं हो। जो वेद में मंत्र आया कि द्वाशुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोर अन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्यनश्नन अन्यो अभिचाकसीति। श्वेताश्वतर उपनिषद के चौथे अध्याय का छठा मंत्र। ये मंत्र मुंडको उपनिषद में भी है, 3-1-1। ये मंत्र कह रहा है हमारे हृदय में दो पक्षी हैं, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। जीवात्मा जो है ना, वो परमात्मा की ओर पीठ कर दिया है, वो परमात्मा के सन्मुख नहीं है, वो संसार के सन्मुख है। तो संसार के सन्मुख होने से हो क्या रहा है, मान लीजिए प्रारब्धवश उसको धन मिल गया या कोई उच्च पद प्राप्त हो गया, उसको अहंकार हो जाता है, वो अपने को ग्रेट समझने लगता है, बाकियों को छोटा समझने लगता है। और जिस दिन आप में अहंकार आया, उसी दिन से आपका पतन शुरू। भगवान को अहंकार बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। तो भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसके अहंकार को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं अगर वो व्यक्ति अहंकार करेगा तो उसका पतन अवश्य होगा, अवश्य उसका पतन हो जाएगा, क्योंकि वो अपने को बड़ा समझने लगेगा, किसी को कुछ मानेगा ही नहीं और जो मन में आया वही करेगा। तो कहीं उसका पतन न हो जाए, उस पतन से भगवान उसको बचाने के लिए ऐसा करते हैं कि छीन लेते हैं। जिस चीज़ को प्राप्त करके अहंकार हुआ है वो छीन लेते हैं, लेकिन कोई समझता नहीं है और भगवान को उल्हाना देने लगते हैं। इसलिए अपने विचार को बदलिए, समझने का प्रयास कीजिए भगवान की कृपा को। भगवान आपको वो देना चाहते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। अरे आप किसको आनंद समझते हैं? संसार में 10 खरब हो जाना ये सुख है? बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं, उद्योगपति हैं, नींद का गोली लेते हैं, जो उनको नींद अच्छे से नहीं आता है,
मनुष्य क्या है ना, बाहर से ही उनके रूप रंग को देखकर वो अंदाजा लगाने लगता है कि वो सुखी है, लेकिन वो सुखी है या दुखी है उसके भीतर तुम झांक नहीं सकते। वो उसका मन जानता है, वो व्यक्ति खुद रियलाइज कर रहा है वो क्या है। आप बाहर से देख लेते हैं उसके पास इतना पैसा है, लग्जरी कार में घूम रहा है, इतना बड़ा घर है, ऐशो आराम की जिंदगी है, और आप उसे समझ लेते हैं कि वो सुखी है। पल पल वो दुख में घुट रहा है वो व्यक्ति। भागवत के 10वें स्कंद के 88वें अध्याय का 8वां श्लोक, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनै। जिस पर मैं कृपा करता हूँ या कृपा करना चाहता हूँ उसी का धन धीरे धीरे हरण कर लेता हूँ। इसलिए कभी अगर संसार में कुछ नुकसान हो जाए, दिल दुखी मत कीजिए। प्रारब्ध में जो लिखा है वो होगा, कोई नहीं रोक सकता जी। आप ये सोच के अपना इष्ट बदल देते हैं मूर्खों के चक्कर में आकर। कुछ मूर्ख होते हैं संसार में, मतलब एक दूसरे के श्रद्धा के ऊपर कैसे उसको वहाँ से हटा दिया जाए और अपने मार्ग में ले चलें। कुछ भी सामान्य कुछ वस्तु आपको प्राप्त होता है संसार में, मान लीजिए 2 करोड़ का लॉटरी कोई जीत गया, अब वो अगर इसे भगवान की कृपा समझेगा, मान लीजिए कल को अगर 2 करोड़ नुकसान हो गया, वो वहां पर जिम्मेदार किसको समझेगा? उसी भगवान को। जब तक आप ये सोचेंगे ना कि भगवान की कृपा से हमको सांसारिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं, तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते, आप भगवान के करीब कभी नहीं पहुंच सकते। क्योंकि जब तक आपके मन बुद्धि में संसार भरा है, आप ये सोच रहे हैं कि संसार से ही मुझे सुख मिलेगा, इन इंद्रियों का सुख को ही अगर आप अपना सुख मान लेंगे, तब कभी आप उस परम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान आपको अनलिमिटेड आनंद देना चाहते हैं, और वो अनलिमिटेड आनंद तभी मिलेगा जब आप में दैन्यता हो, दीन भाव हो, विनम्रता हो। क्योंकि भक्ति के लिए तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानेन मानदेन कीर्तनेय सदा हरि। तृण से अधिक दीन बनना पड़ेगा और वृक्ष से अधिक सहिष्णु बनना पड़ेगा, और निंदनीय के प्रति भी निंदा की भावना ना आए। सभी में अपने प्रभु को देखिए, प्रभु का दर्शन कीजिए, किसी का निंदा चुगली मत कीजिए। जब आप में ये सब अच्छे अच्छे भाव उत्पन्न होंगे, आप में सहिष्णुता आएगा, आप में दीन भाव होगा, आप लोगों को सम्मान देंगे, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखेंगे। जब ये सब अच्छे भाव उत्पन्न होंगे, तभी भक्ति आपको प्राप्त हो सकती है। और अहंकारी व्यक्ति नहीं झुक सकता, वो तो अपने को ही ग्रेट समझ लेता है, बाकी सभी को छोटा समझता है। और जिस दिन आपके अंदर ये भाव आएगा, उसी दिन से आपका पतन शुरू हो जाएगा। जिस दिन ये भाव आ गया कि मैं बड़ा हूँ, बाकी सब छोटे हैं, ये भाव नहीं आना चाहिए। अपने को कुछ मत मानिए, अपने प्रभु को ही सब कुछ मानिए, क्योंकि फैक्ट ही यही है, आपको जो भी प्राप्त हो रहा है उन्हीं की कृपा से प्राप्त हो रहा है। इसमें आपका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। आप जो भी प्राप्त किए हैं या जो भी कर पा रहे हैं, केवल उनकी कृपा से। तो भगवान की ये वाणी है, ये हमेशा याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं संसार भर देते हैं। संसार देना कृपा नहीं है, कोप है। कोई मान लीजिए पैसा था और अधिक पैसा अगर भगवान उसको दे रहे हैं, ये कृपा नहीं है, ये कोप है। क्योंकि वहां पर उस व्यक्ति का अहंकार बढ़ेगा। अगर वो साधना नहीं कर रहा होगा, कितना भी बड़ा साधक हो, फिर भी अहंकार आ जाता है। इसलिए हमेशा सावधान रहिए। जो भी प्रारब्धवश मिल रहा है उसको भगवान की कृपा मानिए। अगर आप अपना मानने लगेंगे कि मुझे मेरी काबिलियत से या मुझे मेरे शक्ति से मुझे ये सब कुछ प्राप्त हो गया है, तो आपको अहंकार आ जाएगा जी, और अहंकार आया तो पतन शुरू हो जाएगा। भगवान जिस पर कृपा करते हैं, संसार देना न देना ये प्रारब्ध का विषय है।
लेकिन भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको भक्ति प्रदान करते हैं, अपना विरह देते हैं, अपना स्मरण देते हैं, सत्संग देते हैं, कोई वास्तविक महापुरुष से मिला देते हैं। उस व्यक्ति को संसार से वैराग्य हो जाता है, वो उसके अंदर विवेक जागृत हो जाता है, वो सही और गलत को समझने लगता है। ये है कृपा। और कोई अगर ये सोचे कि हम मालामाल हो गए, 10 खरब हो गया, 8-10 कोठी बना लिए, शादी हो गया, 2-4 संतान हो गए, पुत्र प्राप्त हो गए, और उसको अगर कृपा समझने लगा, वो व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कल को नुकसान हुआ कुछ भी, वो भगवान को ही दोषी ठहराएगा, जबकि वो प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। इस बात को समझिए, संसार का वस्तु आपके प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान के लिए प्रेम जागृत हो जाना, उनको पाने की व्याकुलता, उनको पाने की छटपटाहट, ये केवल प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। और ये प्राप्त करने के लिए आप में वो पात्रता होना चाहिए, और वो पात्रता तभी आएगा जब आप में अहंकार नहीं होगा, दैन्य भाव होगा, विनम्रता होगा। और ये दैन्य भाव, विनम्रता भाव, ये सत्संग से ही प्राप्त होता है। इसलिए आवृत रसकृत उपदेशात, ब्रह्मसूत्र 4.1.1 बार बार सुनो, बार बार चिंतन करो, तब पक्का डिसीजन होगा और आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे। राधे राधे।